वेलकम टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो आज की सूत्र में जिसका नंबर है 57, मैं ये बताऊंगा कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो क्या आप चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है जो कुंडली में देखकर आप बता सकते हैं कि किसी को भी लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अब लोन मिलने न मिलने के लिए मैंने जो अपनी रिसर्च करी है और जो मैंने इधर उधर पढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से मुझे ये पता चला कि लोन लेने के लिए 3 ग्रह जिम्मेदार होते हैं। एक शनिदेव, दूसरे गुरु और तीसरे केतु। इसके विषय में मैं इस लेक्चर के एंड में कुछ कुंडलियां दिखाऊंगा जिसमें बंदे ने लोन लिया हुआ है और वो चुका भी रहा है। और ऐसे कई भी हैं, आप अपनी कुंडली में भी देख सकते हैं कि अगर आपने लोन लिया है और आपको मुश्किल हो रही है तो क्यों हो रही है, और नहीं हो रही है तो क्यों हो रही है, ये आप अपनी कुंडली में खुद देख के बता सकते हैं। तो ये 3 ग्रह जो है अगर हाउस नंबर 6 में बैठे हुए, मतलब गुरु, केतु और शनिदेव, अगर ये बैठे हुए हैं तो शर्तिया लोन मिलेगा आपको। खास तौर पे मैंने देखा है कि अगर गुरु बैठे होते हैं तो लोन जरूर मिलता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? उसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमारे हाउस नंबर 6 में मंगल बैठे हुए, बुध बैठे, ठीक है, चंद्रमा बैठे हुए, तो क्या हमें लोन नहीं मिलेगा? भाई लोन तो हमें तब भी मिलेगा। और कैसे मिलेगा? अगर शनि, गुरु और केतु की दृष्टि 6 हाउस पे पड़ रही है तब भी लोन मिल जाएगा। मतलब एक मैंने कुंडली एनालाइज करी थी, तो उस शख्स को पहले ऑटो लोन वगैरह तो मिल जा रहा था क्योंकि शनि उस पर दृष्टि डाल रहे थे, लेकिन जब उसको एक्चुअल लोन की ज़रूरत हुई तो उसे लोन ही नहीं मिल रहा था। फिर बाद में बड़े ध्यान से देखने पे मैंने देखा कि ये तो वक्री शनि है। वक्री शनि जो है हाउस नंबर 9 में पहुंच जाते हैं, हाउस नंबर 10 से, और फिर 10वीं दृष्टि डालते हैं किससे? हाउस नंबर 6 पे। तो मैंने बोला कि भाई लोन तो मिलना ही मिलना है, ऐसा हो नहीं सकता कि लोन ना मिले। ठीक है, तो कहने का ये अर्थ है कि ये 3 ग्रह जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको लोन मिलने में। अब आप ये समझिए कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की एक 5वीं दृष्टि होती है, ठीक, गुरु की एक 7वीं दृष्टि होती है, और शनिदेव की जो अभी है वो उनकी भी 3 दृष्टि होती है। और गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, और वैसे ही केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, और शनिदेव की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब है कि अगर क्या कहते हैं, गुरु 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि के लिए इसको हाउस नंबर 1, 12 और 10 में होना चाहिए। अब आप एक बात समझिए कि 1, 12 और 10 में अगर गुरु की प्रेजेंस आ रही है, इवन आफ्टर बीइंग वक्री, अगर वक्री होकर भी बैठे हुए हैं और पीछे आते हैं, मतलब 2 में बैठे हैं गुरु और पीछे आते हैं फर्स्ट में, तो फिर से वो 6वें घर को देखेंगे। ठीक, तो उसी प्रकार से आप समझिए कि गुरु अगर हाउस नंबर 1 में बैठे हुए हैं, हाउस नंबर 2 में बैठे हुए हैं, तो अब आप एक बात समझ लीजिए कि हाउस नंबर 2 से बैठकर गुरु अपनी 5वीं दृष्टि हाउस नंबर 6 पे डालते हैं, और हाउस नंबर 6 पे डालते हैं। उसी प्रकार से अगर गुरु जो है हाउस नंबर उसमें बैठे हो 12 में, तो भी अपनी 7वीं दृष्टि से हाउस नंबर 6 को देखते हैं। उसी प्रकार से अगर गुरु 10वें घर में बैठे हुए हैं तो भी अपनी 9वीं दृष्टि से हाउस नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, तो एक बात आप समझिए, अगर गुरु और केतु हाउस नंबर 10 में, 12 में और हाउस नंबर 2 में बैठे हुए हैं, तो नेटिव को लोन मिलने के चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। इवन वो मतलब ग्रह अगर स्वयं से प्रेजेंट भी नहीं है तब पर भी लोन मिलने के चांसेस बहुत ही अधिक हो जाते हैं। तो एक तरफ तो ये हो गया। अब लोन मिलना गुरु, केतु और शनिदेव के हाथ में। क्यों ऐसा मैं बोलता हूं कि गुरु, शनि और केतु के हाथ में है लोन मिलना? क्योंकि शनि जिस जगह को देखते हैं, जिस जगह बैठते हैं,
उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। जिस जगह देखते हैं वहाँ विलंब कर देते हैं, वहाँ पे दे देते हैं लेकिन संघर्ष के बाद। उसी प्रकार से केतु कौन होता है? केतु जो है वो एक भिखारी होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति को लोन मिल जाता है। उसी प्रकार से गुरु जो होता है वो भी काम नहीं करना चाहता है, एक मोटा प्लैनेट है, तो उसकी भी प्रेजेंस जो है आपको लोन दिला देती है। ये तीनों प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत ही डीले के कारक हैं, बहुत धीरा कर देते हैं, धीरा 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 धीरा। शनि तो एक लॉन्ग टर्म लोन दे देते हैं, एक लंबा लोन, एक लंबी इन्वेस्टमेंट, ऐसे कर कर दे देते हैं। अब अगर यहीं पे मंगल प्रेजेंट हो तो आप निश्चिंत होकर लोन ले सकते हैं, क्योंकि आपका लोन चुकाने के लिए स्वयं मंगल, और मंगल से तेज कौन होगा। अब उसी जगह अगर आप सूर्य को रखेंगे तो सूर्य राजा है भाई, उससे ज़्यादा आपको कौन फायदा देगा? सूर्य स्वर्ण है, तो सूर्य का वहां पर होना आपको जिताता है, आपको लोन सब चुकता करा देता है। उसी प्रकार से अब ये बुध का घर स्वयं है, अगर बुध की स्थिति यहाँ पर कोई खराब ना हो, बुध की भी 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, दृष्टिगत संबंध भी बना रहे हैं तो भी लोन चुकता हो जाएगा, तो बुध भी दे देगा। और उसी प्रकार से शुक्र की भी हालत है, तो जितने भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है अगर वो वहां बैठे हुए हैं या उनकी दृष्टि भी है तो भी आप लोन चुकता कर ले जाएंगे। अल्टीमेटली एक चीज आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर राहु भी आपका लोन चुकता करवा देता है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि केतु उच्च का हो जाएगा ना, अगर राहु में मान लीजिए राहु जो है 6 में बैठता हुआ है तो 12वें का केतु जो है उच्च का हो जाएगा। केतु इज गोइंग टू बी फेवरेबल। अब एक बात आप और चीज नोट कर लीजिए कि ये जो दृष्टियां हैं शनि, केतु और गुरु की, जो आपके 6 हाउस में बैठी हुई है, ये आपको देखना चाहिए कि ये ग्रह अपने किन राशियों के साथ बैठे हुए हैं। अगर फेवरेबल राशि के साथ बैठे हुए हैं तो ये लोन्स आपको फायदा करेंगे, और अगर अनफेवरेबल राशियों के साथ बैठकर ये दृष्टिपात कर रहे हैं या स्वयं बैठे हुए हैं तो फिर ये नुकसान करेंगे लोन लेने में। लोन तो दिला देंगे पर नुकसान जरूर करेंगे, तो इसके लिए आप हमेशा कॉशियस रहिए। अब उसी प्रकार से आप एक बात समझिए कि लोन तो आदमी ले ले रहा है, चुकता करने में डर रहा है, चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। अब जैसे कि ये बैकग्राउंड में एक कुंडली है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर आप देखिए कि हाउस नंबर 6 में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो किसकी दृष्टि पड़ रही है हाउस नंबर 6 में? देखिए वक्री शनि जो बैठा हुआ है ये एक घर पीछे होकर 9वें घर में आ जाता है। अब 10वें घर से 10वीं दृष्टि जो है शनि की वो पड़ जाती है किस पे? हाउस नंबर 6 पे। तो ये नेटिव जो है अपने बिजनेस के लिए लोन जब भी लेना चाहेगा ये ले सकता है। ये किसी गेस्ट हाउस, होटल, रेस्टोरेंट खोलने के लिए ये लोन लेना चाहे ये ले सकता है। ये रियल एस्टेट के लिए लोन लेना चाहे ये ले सकता है, क्योंकि 10वीं दृष्टि है ना, 10वीं दृष्टि जो है कर्म की होती है। तो यहाँ पे शनि जो है कहते हैं कि अगर कर्म के लिए दृष्टि कर्म के लिए अगर आप लोन लेना चाहें तो ये आपका भाग्योदय करेगा, क्योंकि शनि जो है वो 9वें घर में आ जाता है वक्री होकर, और 9वें घर से वो एक अच्छा पैसा क्रिएट करता है। वो ये गारंटी देता है कि इनके पास वेल्थ होगी ही होगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी ही होगी, पैसा होगा ही होगा, उसको कोई काट नहीं सकता है। अब यही 10वीं दृष्टि जब ये 6 हाउस में डालता है तो ये बताता है कि इनको धन मिल सकता है अपनी पैतृक संपत्ति से, और लोन भी मिल सकता है संपत्ति लेने के लिए, रियल एस्टेट के लिए। जैसे कि हाउस नंबर 4 जो चंद्रमा का कारक है, चंद्रमा स्वयं बैठा है इस कुंडली में, तो इनको लोन जरूर मिल जाएगा और वो इनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, द मोस्ट ऑस्पिशियस दृष्टि ऑफ शनि। और स्वयं शनि 9वें घर में बैठकर दृष्टि दे रहा है, तो आप समझिए एक बार कर्म में बैठा हुआ शनि धर्म में आता है तो फिर वो दृष्टि देता है। जब वो दृष्टि देता है तो वो अच्छा फल दे रहा है, धन और धर्म के कारक है ना, हाउस नंबर 9, वहां बैठ के शनि दे रहा है दृष्टि। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि अगर हमारी कुंडली में दृष्टिगत संबंध भी बना रहे हैं गुरु, केतु और शनिदेव, तो हमको लोन जरूर मिलेगा। और उसी हाउस नंबर 6 पे अगर चंद्रमा, मंगल, ठीक है, राहु, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उनकी दृष्टि पड़ रही है तो भी अच्छा है, और लोन चुकता भी हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए कि यहाँ पर
आपको शुक्र की भी स्थिति देखनी चाहिए लगन कुंडली में, क्योंकि हम वर्ष कुंडली में देख रहे हैं, अगर मान लीजिए तो हम लोन की स्थिति देख रहे हैं इस वर्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि लगन कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है। किसी को अगर हम एडवाइस कर रहे हैं कि आप लोन लीजिए कि ना लीजिए, तो उसकी शुक्र की स्थिति हमें देख लेनी चाहिए। तो उसकी शुक्र की स्थिति जब हम देखेंगे, तो अगर उसकी शुक्र की स्थिति ऐसी है कि वो उच्च का है, जैसे कि इस कुंडली में, तो इट्स नो डाउट कि पैसा तो बंदे के पास रहेगा ही, चुका देगा ये आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसे पैसे की। और आप देखिए शुक्र से चंद्रमा, अभी एक सूत्र मैंने आपको दिया है ना कि शुक्र से दूसरा भाव पैसा लेकर आता है। अब यहाँ चंद्रमा पैसा लेकर आ रहा है, और उस पर लोन का भी दृष्टि पड़ रहा है, शनि का, शनिदेव का भी दृष्टि पड़ रहा है। तो एक बात आप मानकर चलिए कि जमीन उमीन के ऊपर लोन मिलना या जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लोन मिलना, इनको स्वाभाविक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखना है कि लोन तो ले रहे हैं, पर फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की स्थिति देखना बहुत जरूरी है कि हमारे फास्ट मूविंग प्लैनेट्स की दृष्टि पड़ रही है, या वो स्वयं वहां बैठे हुए हैं, किस राशि के साथ बैठे हुए हैं, पीड़ित अवस्था में बैठे हैं कि अच्छी अवस्था में बैठे हैं। पीड़ित अवस्था में होंगे तो भाई फायदा नहीं होगा, नुकसान होते जाएगा। लोन लेने पर भी लोन चुकता कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आप लाभ लेना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर अच्छी अवस्था में है ये सारे प्लैनेट्स, तो देयर इज नो डाउट कि आपका लोन चुकता हो जाएगा। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। आप अपनी कुंडली में देखिए कि क्या अवस्था में आपके लोन का घर हाउस नंबर 6 बैठा हुआ है, और गुरु केतु और शनिदेव उस पे किस तरह से संबंध बना रहे हैं, और फिर उसी घर पर मंगल, सूर्य और अन्य प्लैनेट्स जो फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं वो क्या रिजल्ट दे रहे हैं। अगर वो अच्छे रिजल्ट दे रहे होंगे तो फिर लोन तो चुकता हो ही जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।